अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जी इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है सिर्फ एक लेंथ के अराउंड, या जैसे हमने 3 डायमेंशनल सिस्टम पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, ठीक है। उसमें क्या हमने देखा कि उसमें 3 लाइंस होती हैं, एक्स वाई और जी। तो अगर हम उसमें से कोई एक एक्सिस चूज़ कर लें और उस एक एक्सिस में मोशन करें और मोशन के बाद हमारे पास क्लेयन हो रही हो, उस मोशन के अराउंड कोई से 2 बॉडी या 3 बॉडी मूव कर रही हैं और वो आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद अगर उनकी क्लेयन जो है इलास्टिक हो, दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही हो, तो वहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं या किस तरह से हमारे पास जो उनकी फाइनल वेलोसिटी है हम किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में, इलास्टिक क्लेयन इन वन डायमेंशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा। सिस्टम आपने सिंपलेस्ट लेना है और एक सिंपलेस्ट सिस्टम जो है वो जाहिर सी बात है 2 बॉडीज़ पे कंसिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हम एक बॉडी लेते हैं तो वो तो सिंगल बॉडी होगी, वो सिस्टम नहीं होगा। तो सिस्टम का अगर आपने सिंपलेस्ट वे लेना है तो वो क्या होगा, 2 बॉडीज़ होंगी। तो यहाँ पे हमने 2 बॉडीज़ ले ली हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ होंगी v1 एंड v2 और फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी उनकी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम आफ्टर क्लेयन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं जी। कंसिडर 2 स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स ऑफ मास इज m1 एंड m2 मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और फिर वो टकराती हैं और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, और ये क्लेयन जो है वो इलास्टिक है, दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है। यानी कि बिफोर क्लेयन उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होगा आफ्टर क्लेयन उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम। तो क्लेयन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, हर केस में जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इस वाले प्रोसेस में, इस टॉपिक में हमने 2 चीज़ों की मदद से सॉल्यूशन निकालना है, फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है। कौन कौन सा जी, पहले हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ताकि हमारे पास जो है वो कुछ रिजल्ट निकल आए। फिर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जीज और फिर उनको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ द सिस्टम, ऑफ द बॉडीज़ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है और हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर क्लेयन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर क्लेयन। तो क्योंकि 2 बॉडीज़ हैं लिहाजा दोनों बॉडीज़ का आपने मोमेंटम लिख लेना है और मोमेंटम का सम आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपके पास। तो इनिशियल मोमेंटम बनेगा हमारे पास m1v1 प्लस m2v2, ये है बिफोर क्लेयन के लिए, और इसको इक्वल रखना आपने m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, ये है जी आफ्टर क्लेयन वाला मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, m1 वाली चीज़ों को एक साइड पे कर लेना है और m2 वाली चीज़ों को आपने एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m1v1 लेफ्ट साइड पे है और m1v1 प्राइम राइट साइड पे है। जब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा वहाँ पे हो जाएगा ये नेगेटिव, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास राइट साइड पे है m2v2 प्राइम, इसको अपने एज इट इज़ लिख लेना है, और लेफ्ट साइड से m2v2 जो है उसको उठाना है, उठा के राइट साइड पे लेके आएंगे तो वह नेगेटिव हो जाएगा, और अपने m1 और m2 को कॉमन ले लेना है, और जो इक्वेशन आपके पास बनेगी 3.14 m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। इसके बाद आपने लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और अपने फुल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को लिखना है, ठीक है। तो सिस्टम में हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, तो दोनों बॉडी के अपने काइनेटिक एनर्जी लिख लेनी है बिफोर क्लेयन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर क्लेयन। तो बिफोर क्लेयन हमारे पास इक्वेशन बनेगी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा इक्वल साइन हाफ m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 प्राइम स्क्वायर। इस पूरे टॉपिक में हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं उनके हमने मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करनी है, इसलिए यहाँ पे आपने कोई एरो साइन यूज़ नहीं करने और उनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने वैसे ही काम करना है जैसे कि मोमेंटम में किया। आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ से पहले 1/2 कॉमन ले लें, क्योंकि सारी क्वान्टिटीज़ में है, राइट साइड पे कॉमन आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे भी कॉमन आ जाएगा। फिर दोनों साइडों से कैंसिल आउट आपने कर देना है, और मैसेज m1 वाली जो क्वांटिटीज़ हैं उनको एक साइड पे कर लें लेफ़्ट पे, और जो m2 वाली है उनको आप राइट साइड पे कर लेंगे। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी m1v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर
इस तरह से m2 v2 प्राइम स्केयर माइनस v2 स्केयर, जो आपके पास m2 है उसकी वेलोसिटीज़ साइड पे हो गई, एक साइड पे हो गई, और m1 जो है उसकी वेलोसिटीज़ दूसरी साइड पे चली गई। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, मैथ का फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्या था जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर हमारे पास दो एलिमेंट हो ए और बी, और ए का भी स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, और आगे बी स्केयर हो, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उसको हम खोल के लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में ए प्लस बी, और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे देखें, राइट साइड पे भी आपके पास दो क्वांटिटीज़ का स्केयर है, दरमियान में माइनस है, और लेफ्ट साइड पे भी दो क्वांटिटीज़ का स्केयर भी है और दरमियान में माइनस भी है। इसीलिए हम दोनों साइडों पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और क्वांटिटीज़ को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे तो वही वाली चीज़ हमें दोबारा से मिल सकती है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस v1 प्राइम और v1 माइनस v1 प्राइम, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा m2 v2 प्राइम प्लस v2 और इनटू आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं स्क्रीन टच करके आपको बता रही हूँ कि कौन सी जगह पे आपने इसको देखना है। ठीक है, ताकि आपका क्लियर होता जाए साथ साथ। अब वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास क्या करना है, आपने इसको इक्वेशन का नाम दे देना है। ठीक है, 3.15, और जो आपने इक्वेशन पहले आपने हासिल की थी दिस वन, ये वाली इक्वेशन 3.14। अब आपने इस वाली इक्वेशन को 3.14 को डिवाइड कर देना है 3.15 से। ठीक है, 3.15 को आप ऊपर रखेंगे और इससे डिवाइड करके ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है इसको आपने नीचे डिवाइड कर देना है। तो जब इस तरह से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आपके पास इक्वेशन बनेगी m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, ये वाली आपने इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेनी है दिस वन, और राइट साइड को आपने राइट साइड पे डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर लेना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी ऊपर वाली इक्वेशन से, वो आएगी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से राइट साइड पे हमारे पास m2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, v2 प्राइम माइनस v2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो चीज़ बचेगी वो आ जाएगी आपके पास v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2, जो कि इक्वेशन नंबर 3.16 है आपके पास। तो यहाँ से आपने क्या करना है वो बता रहे हैं यहाँ पे आपको, कि यहाँ से आपने v1 और v2 को साइड पे कर लें, या दूसरी साइड पे आप v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम कर लें। यहाँ से आप नेगेटिव साइन को कॉमन भी ले सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। और ये जो इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं, वी नोट दैट बिफोर क्लेयन v1 माइनस v2, दोनों वेलोसिटीज़ का जो डिफरेंस है बिफोर क्लेयन v1 माइनस v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकेंड बॉल। जबकि राइट साइड पे जो आपके पास आ रहा है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, दोनों की वेलोसिटीज़ का डिफरेंस जो है वो तकरीबन एक दूसरे के सेम है, जस्ट साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है। इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द सेकेंड बॉल आफ्टर क्लेयन, इट मीन्स दैट relative velocity before and after collision has the same magnitude but are reversed after the collision। यहाँ पे हमें क्या मिला कि v1 माइनस v2 बिफोर collision बराबर आ रहा है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, लेकिन साथ में एक नेगेटिव साइन आ रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड सेम रह रही है, जस्ट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई। तो दूसरे वर्ड में हम इसको कह सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी इसी हिसाब से आता है कि आपने इलास्टिक और इनलास्टिक को डिफाइन करना है, और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन आपने डिस्कस करनी है, और आपने प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर इतना पूछा जाए तो आपने यहाँ तक इस इक्वेशन तक कर लेना है, 3.16 के नीचे जो लिखी हुई यहाँ तक आपने करना है, और ये पैराग्राफ आप इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिस्कस द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और आपने निकालनी है फाइनल वेलोसिटीज़ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, तो उसके लिए आपको इसको थोड़ा आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और आगे सॉल्व करके आपको ये इक्वेशन जो है वो निकालनी पड़ेंगी। ये कैसे निकालनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने जाना है इस इक्वेशन पे 3.16 पे, यहाँ से एक
जो वेलोसिटी उसको आप साइड पे कर लें फाइनल वाली, या v1 प्राइम को साइड पे कर लें या v2 प्राइम को आप साइड पे कर लें। जैसे ही आप इक्वेशन से लेंगे v2 प्राइम को फर्स्ट कर लें, आप साइड पे कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आपके पास आ जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। तो यहाँ से आपने v2 प्राइम की जो वैल्यू निकलेगी इसको आपने उठा के पुट कर देना है, ये जो मोमेंटम वाली आपके पास इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जब आपने सारी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, उसके बाद जो आंसर आपके पास आ जाएगा उसकी शेप इस तरह से होगी कि v1 प्राइम आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। तो आपके स्कॉलर पे या कॉलेज वाली फिजिक्स पे ये बिल्कुल सॉल्व करके दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं या ख़ुद से भी ट्राई करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व आउट आप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जब हम v1 प्राइम निकाल लेंगे तो v1 प्राइम की ये वैल्यू आप उठा के दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर दें। दिस वन 3.16 के बाद जो आपने इक्वेशन लिखनी है वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो v2 प्राइम का भी आ जाएगा। या इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर लें कि जहाँ से 3.16 वाली इक्वेशन से आप v1 प्राइम को साइड पे करें, फिर उस v1 प्राइम की वैल्यू आप पुट करें मोमेंटम वाली इक्वेशन में दिस वन। इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर v2 प्राइम का आ जाएगा और v2 प्राइम का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास आ जाएगा जी 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, ये बहुत क्लियर आपको समझ भी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट आपने करके देखना है, ठीक है, और आंसर आपने निकाल के बता देना मुझे कि आपका आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। उसके बाद यहाँ हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, केसेस ऑफ सम इंटरेस्ट। उससे पहले आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि जो हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम की जो आपके पास ये इक्वेशंस आई हैं इनमें सिमेट्री पाई जा रही है। सिमेट्री कैसे है कि पहली क्वांटिटी के साथ v1 है, दूसरी क्वांटिटी प्लस के बाद वाली जो है उसके साथ v2 है। इस तरह से v2 प्राइम में भी पहली क्वांटिटी v1 के साथ है, दूसरी क्वांटिटी जो है वो v2 के साथ है प्लस के बाद वाली। फिर आपने देखना अगर आप v1 प्राइम निकाल रहे हैं तो मैस m1 में से m2 निकालेंगे फर्स्ट क्वांटिटी में, और नीचे दोनों के m1 प्लस m2 ही आएगा, सारी क्वांटिटीज नीचे सेम ही चीज़ है। अगर v1 प्राइम निकाल रहे हैं तो m1 माइनस m2 करना है फर्स्ट क्वांटिटी में, और दूसरी सेकंड वाली क्वांटिटी है वहाँ पे मैस 2 को आपने डबल कर देना है 2m1 या 2m2 कर देना है। इस तरह से जब आप v2 प्राइम निकालेंगे तो v2 प्राइम में आपने m1 को डबल करना है पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में आपने 2 में से 1 को निकालना है। तो इस ट्रिक से आप इस इक्वेशन को अच्छे से समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो ये आपने बाकायदा तौर पे याद भी करनी है क्योंकि यही हमारे पास न्यूमेरिकल में भी यूज़ होनी है और जो नीचे हम केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें भी यूज़ होनी है। तो यहाँ से सबसे पहला केस हमारे पास है कि अगर दोनों मैसेज का साइज़ जो है वो बराबर हो, मैस बराबर हो, तब क्या होगा। तो जब हम m1 की जगह m2 रखेंगे इक्वेशन नंबर 3.17 और 18 में, तो यहाँ से देखें v1 प्राइम वाले केस में आपके पास जो m1 माइनस m2 है ये m1 माइनस m1 हो जाएगा, कैंसिल आउट 0 रह जाएगा, और जो सेकंड टर्म है वहाँ पे ऊपर भी 2m हो जाएगा, नीचे भी 2m हो जाएगा, और साथ में वेलोसिटी 2m ओवर 2m एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और v1 प्राइम जो है वो बन जाएगा v2। इस तरह से v2 प्राइम जो है वो बन जाएगा v1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 है और v2 प्राइम माइनस बराबर है v1 के। इसको भी आपने सॉल्व आउट करके देखना है, होप सो आपका आंसर ठीक ठीक आ जाएगा। अब इसका फिजिकली मतलब क्या है कि अगर दो बॉडीज़ बिल्कुल सेम साइज़ की और सेम मैसेज की हैं, जैसे कि हमारे पास टेनिस बॉल्स हैं या जो है वो आपके पास कोई सी सेम बॉडी है, ठीक है, जब वो आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती हैं। पहले वाले की वेलोसिटी दूसरे वाले की बॉडी की हो जाती है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो पहली बॉडी की हो जाती है। फिर आपने नेक्स्ट केस करना है कि अगर मैसेज भी बराबर हों और दूसरी बॉडी रेस्ट पे हो तब क्या होगा, तब भी वेलोसिटी इंटरचेंज होना है। जो दूसरी बॉडी रेस्ट पे थी वो मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और पहली बॉडी जो मूव कर रही थी वो रेस्ट पे आ जाएगी और वेलोसिटी जो है इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि v1 प्राइम हमारे पास इस तरह से इस क्वांटिटी के फॉर्म में आ जाएगा, v2 प्राइम इस क्वांटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। दोनों मैसेज को आप बराबर करें तो यहाँ से देखें v1 प्राइम आपके पास आ जाएगा
0, ठीक है, जबकि v2 प्राइम आपके पास आ जाएगा v1। पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी पहली बॉडी की वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास थर्ड केस है कि अगर एक लाइटर बॉडी टकराती है एक मैसिव बॉडी के साथ। इसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि आप एक बॉल जो है उसको दीवार के साथ टकरा रहे हैं, ठीक है। आपने बॉल को फेंका दीवार की तरफ, तो फिजिकली भी आप देख सकते हैं कि बॉल जो है वो दीवार के साथ टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है। जिस वेलोसिटी के साथ बॉल जाती है उसी वेलोसिटी के साथ बॉल जो वापस आती है और दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, लाइटर बॉडी मैसिव बॉडी के साथ टकरा रही है और मैसिव बॉडी रेस्ट पे है। एग्जाम्पल के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बॉल जो है जब बॉल के साथ टकराएगी दीवार के साथ टकराएगी तो दीवार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बॉल जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी, जिस वेलोसिटी के साथ जा रही थी उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाएगी। उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, जस्ट वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि v2 0 है। जब v2 0 होगा तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी सिर्फ v1 वाली, इस तरह से। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी बॉडी हैवी है कौन सी बॉडी लाइटर है। तो लाइटर बॉडी कौन से हम ले रहे हैं, मैस m1 को लाइटर आप लेंगे और m2 को आप हैवी लेंगे, ठीक है। जो बॉडी हैवी है उसका मैस यहाँ पे देखें इज़ मच ग्रेटर देन m1, ठीक है। और m1 को इतना छोटा कर लेंगे कि 0 के बराबर इसको सपोज कर लेंगे। जब m1 को आपने 0 ले लिया और m2 को जो है अपने कंसिडर रखना है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे देखें हमारे पास ये वेलोसिटी किस तरह से चेंज होती है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -m2, नीचे वाली जो जगह है m1 + m2 वहाँ पे भी m1 0 हो जाएगा, m2 रह जाएगा और साथ में v1, m2 से कैंसिल, v1 प्राइम बराबर आ जाएगा -v1 के। और यहाँ से v2 प्राइम आपके पास आ जाएगा, m1 है ही 0, तो जब ये 0 तो v1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर 0, तो v2 प्राइम जो है वो पहले भी 0 था अब भी 0 है। फिर चौथा केस आप डिस्कस करेंगे। चौथे केस में क्या है कि एक मैसिव बॉडी एक लाइटर बॉडी के साथ टकरा रही है और लाइटर बॉडी जो है वो पहले स्टेशनरी थी, रुकी हुई थी। इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि सड़क पे एक साइकिल जा रहा है, ठीक है, और एक पीछे से जो है वो हैवी ट्रक आ रहा है और या ये फ़र्ज़ कर लें कि सड़क पे जो है वो कोई पर्सन खड़ा हुआ है या लाइटर बॉडी जो है वो स्टेशनरी खड़ी हुई है। तो अब देखें जैसे ही पीछे से ट्रक जो है वो आएगा या गाड़ी आएगी तो गाड़ी जो है वो उस पर्सन के साथ या उस चीज़ के साथ टकराएगी, क्योंकि वो जो बॉडी है हम लाइटर बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। तो जो गाड़ी इसके साथ टकरा रही है गाड़ी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। जस्ट क्या होगा, जो पर्सन रेस्ट पे था या जैसे आप साइकिल की एग्जांपल ले रहे हैं या किसी लाइटर बॉडी की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो लाइटर बॉडी जो है वो क्या करेगी, फ्लाई ऑफ करके डबल वेलोसिटी के साथ आगे ही डायरेक्शन में गिर जाएगी और बहुत स्पीड के साथ आगे जाएगी। तो इस केस को आपने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेना है। अब यहाँ पे m1 बहुत बड़ी है, मच ग्रेटर देन m2 और v2 की वेलोसिटी 0 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं आपने m2 को निगलेक्ट कर देना है और m1 को कंसिडर कर लेना है, ठीक है। इस केस में आपके पास ये वेलोसिटी ये रह जाएंगी, ये v2 0 है तो जो वेलोसिटीज थी उनका सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास m1 जो है वो आप रह जाएगा, m2 0। तो m1 जब आपने कंसिडर कर लेना, ऊपर भी m1 नीचे भी m1, तो v1 प्राइम आपके पास आ जाएगी v1, जबकि v2 प्राइम में आपके पास आएगा ऊपर भी 2m1, नीचे हमारे पास क्या रहेगा m1, m2 0 है और साथ में v1। तो यहाँ से m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2v1। जो लाइटर बॉडी है जो पहले रेस्ट पे थी अब वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जबकि जो हैवी बॉडी है जो टकरा रही है उसकी वेलोसिटी पहले भी v1 थी और अब भी उसकी वेलोसिटी v1 ही रहेगी। तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग के हामिल है। होप्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही आपने एग्जाम्पल नंबर 3.4 एंड 3.5 भी कर लेनी है। बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। जस्ट आपने फार्मूलाज पुट करने हैं और पुट करने के बाद आपने फाइनल वेलोसिटीज जो है वो निकाल देनी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।